इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। माने श्री हनुमान जी महाराज को जिस कांड में आशीर्वाद दिया उसका नाम है सुंदर कांड। सुंदर कांड और किष्किंधा कांड सहकार कांड है। मेरे राम जी चाहते तो एक ही बाण में रावण का वध हो जाता, नहीं करते ना वो। क्यों करें? क्यों? मेरे ठाकुर जी अकेला नहीं करना चाहते। शिक्षण के लिए अकेले कोई काम नहीं करना चाहिए, अकेले नहीं करना चाहिए, घर में भी नहीं करना चाहिए, सबको लेकर करना चाहिए। ये परंपरा अच्छी नहीं है। अकेले घर में पूजा नहीं करनी चाहिए, नहीं तो बाद में बच्चे क्या बोलते हैं, बहुएं तक बोलते हैं, बाबूजी बहुत पूजा करते थे चले गए, भगवान को मंदिर में भेजो। बाबूजी गए मंदिर में पूजा, बाबूजी बहुत पूजा करते थे, अब हमारे पास कहाँ टाइम है पूजा करें। ऐसी पूजा बंद कर दीजिए, मत करिए, सब मिल के करो, नहीं तो नहीं करो, नहीं करो, आदत डालिए। मैं बड़ा कठोर बोलता हूं, सब लोग कहते हैं अरे भाई हर माँ बाप धन का उत्तराधिकारी बना रहा है, मकान का वारिस बना रहा है, कोई अपने धर्म का उत्तराधिकारी नहीं बना रहा है कि हमारे बाद यम पूजा का मलबा के जपी। किसी को ध्यान ही नहीं है। बाबूजी गए, बाबा गए, दादा गए, नानू गए, काम समाप्त हो गया, पूजा बहुत हो गई, अब थोड़ा जूझना है। ऐसा नहीं चलता। सबके साथ संस्कारबद्ध होकर सहकार। किष्किंधा में भगवान ने सहकार लिया। 10 युद्धपतियों के साथ जामंत बाबा हनुमान जी को, अंगद जी को भेजा। क्यों? सहकार से काम करो, अकेले नहीं करो। कई लोग हमसे भी कहते हैं आप गांव जाते हैं तो गांव की कथा में तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। हमने कहा आप करके चले आओगे, हमारे बाद क्या होगा? गांव के लोग करेंगे जो करेंगे, सब लोग थोड़ा थोड़ा करते। अरे भाई हमारा गांव है, हमारा घर है, हम ही तो आनंद में हैं। हम तो चाहे तो सबको जुटा दें, पूरे देश को हर साला में करके चले जाएं, इसका कोई अर्थ थोड़ी हुआ है। आप सुनते हैं, आप प्रसन्न होते हैं, हमको जो प्रसन्नता होती है उसको हम लिखा पढ़ी में नहीं बता सकते। 100 लोग सुने, 1 लाख लोग सुने, एक सुने तो भी हमारा सौभाग्य है। क्यों? हमारा कर्तव्य है, उसको हम पूर्ण कर रहे हैं, कोई स्वार्थ नहीं। ये परमार्थ साधन है, लेकिन साथ मिलकर, यही व्यवहार है जीने का। हम सब मिल के आए दाता तेरे दरबार, हम सब मिल के आए दाता तेरे दरबार। भर दे झोली सबकी तेरे पूर्ण भंडार, भर दे झोली सबकी तेरे पूर्ण भंडार। जब संध्या काल होवे, जब संध्या काल तो निर्मल हो के तत्काल, निर्मल हो के तत्काल अपना मस्तक झुकाए, अपना मस्तक झुकाए करके तेरा ख्याल, करके ख्याल। तेरे दर पे आके बैठा सारा परिवार, तेरे दर पर आके बैठा सारा परिवार। हो हम सब मिलके आए
दाता तेरे दरबार हम सब मिलके आए दाता तेरे दरबार भर दे झोली सबकी तेरे पूरन भंडार। सामूहिक, हर व्यवहार सामूहिक हो, घर का निर्णय सामूहिक हो, व्यवस्था का निर्णय सामूहिक हो। क्या होगा? निर्णय जब सामूहिक होता है, व्यवस्था का भार सामूहिक होता है, तो किसी व्यक्ति के ऊपर कोई असमय घटना आ जाए तो कार्य बाधित नहीं होता। एक आदमी करेगा, उसको पकड़ लिया मलेरिया, तो क्या हर आदमी वहीं खड़ा है, कैसे होगा कैसे होगा? नहीं, भगवान ने व्यवस्था बनाई, सहकार। लंका कांड, युद्ध कांड का क्या अभिप्राय है? देखिए, यहां अंधकार और अहंकार का समापन है। लंका कांड जीवन में अंधकार और अहंकार, अंधकार माने अज्ञानता, अहंकार माने प्राप्ति का मद। ये जब दो का समापन होता है, अहंकार है रावण और अंधकार है कुंभकर्ण, क्योंकि उसको नींद बहुत प्रिय है। जो आदमी बहुत सोता है उसका कुछ करना अनिवार्य नहीं है, कुछ करना आवश्यक नहीं है, उसका प्रकृति अपने आप जो करना होगा कर देगी। किसका? तो जो बहुत सोता है। जो बहुत सोता है वो अंधकार स्वरूप है। जो लोग अंधकार को प्रकाश मानते हैं उनका जीवन आप देखिए। कुंभकर्ण सम सोवत नीके, अच्छा है पढ़े हैं, बला टलिए। अंधकार स्वरूप है कुंभकर्ण, अहंकार स्वरूप है रावण। इन दोनों का समापन लंका कांड में, गुरुदेव भगवान इसको युद्ध कांड कहते हैं। जीवन में अंधकार और अहंकार का जब समापन हो जाता है, दोनों जब समाप्त हो जाते हैं, तब जीव को भगवत साक्षात्कार अर्थात उत्तर कांड की प्राप्ति है। जब तक अंधकार समाप्त नहीं होगा, अज्ञानता न मिटेगी, मैं ये, मैं वो, मैं अमुक, मैं तमुक, यह दंभ नहीं जावेगा, यह अहंकार नहीं जावेगा। मैं क्या? मैं रात को सांस चली गई तो पता चला लोग लेके जा रहे हैं, के फलाना फलाना, अच्छा अच्छा, बड़ा निमन आदमी रहा, कहाँ ले जाता रहे लोग? तो तुरती पा, अरे बगले में तो हरी घाट बा, कि केहू ना कहित कि अरे तनी रोका इनके और 2-4 दिन रह देता, बड़ा बढ़िया आदमी रहा, हर साल नीला करवावत रहा। कोई नहीं कहता। क्यों? यहीं पर तो जीव थक जाता है। कब तक रहना है, कब बुलावा आएगा, ये जीव के बस का नहीं है। यह जगदीश तय करते हैं, भगवान की माया शक्ति तय करते हैं। लंका कांड की कथा अहंकार अंधकार दोनों को समाप्त कर देती है, और उत्तन कांड की कथा जीव को भगवत साक्षात्कार प्रदान कर देती है। ये है पूरी श्री रामचरित मानस। संस्कार कांड, बाल कांड, त्याग अनुराग कांड, अयोध्या कांड, निर्विकार कांड, अरण्य कांड, सहकार कांड, किष्किंधा कांड, नेह अपार कांड, सुंदर कांड, अंधकार अहंकार विलीन कांड, युद्ध कांड, और भगवत साक्षात्कार कांड, उत्तर कांड। ये क्रम है। विदुषाम प्रवर्तते, विद्वत जनों की भाषा है, विद्वान जनों के समझ में आवे आवे न आवे हो, भक्तों के लिए ये पथ है, पाथेय है। कल हम आप भगवान भूत भावन के विवाह का महोत्सव मनाएंगे, फिर आगे की कथा प्रसंग को प्रणाम करेंगे। कल 3:30 बजे आ जाएंगे। आप सबका स्वागत है। भैया लोग 3 बजे आपका तो निवास है, बैठेंगे। और आज भूमिका में 4 घाट 4 वक्ता, चारों ने अपनी अपनी भावभूमि में महिमा गाई है। इस पद को सुने,
फिर कथा को विश्राम देते हैं। कल मिलते हैं हम लोग ठीक 3:30 बजे इसी भाव के साथ। जय श्री राम, जय जय श्री राम। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा। जय श्री राम। आप लोग कथा में आ ही गए हैं, इसलिए मेरी एक प्रार्थना है। कल पापांकुशा एकादशी है। डॉक्टर साहब आपको भी सवेरे जलपान फलहार बनवाइए लोग, और डॉक्टर साहब निवास से निकरे न पावे। पापांकुशा एकादशी है कल। तो मैं ये तो नहीं कहता हूं कि हमने आपने सबने बड़े पाप किए हैं, लेकिन जाने अनजाने चींटी चीटा कुछ नहीं तो आदमी घर में वो हीट छिड़क के मच्छरे मार देता है, दवाई रख के काकरोचे मार देता है। इसलिए जो जो आपके अपने हों प्रिय हों सबसे कहिए फलहार सिंघाड़ा खूब बाजार में बिक रहा होगा, आ रहा है ना, आलू है, सुथनी है, शकरकंद है, दही है, शरबत है, दूध है, रबड़ी है, मलाई है, कुट्टू का हलवा है, सब दिन भर खाइए। लेकिन भगवान विष्णु का पूजन करके जो पापांकुशा एकादशी व्रत रहता है उसके विगत जन्मों से और कल तक के सारे पापों पर अंकुश लग जाता है। इसलिए सभी अपने अपने प्रेमियों को कहिए कि भाई छोड़ और सब तो न करना, लेकिन ये कल कम से कम एकादशी वाला व्रत कर लो, जिससे आपके द्वारा भूले अनजाने कोई पाप हुआ हो तो कल ही से उस पर अंकुश लग जाएगा। अब इसका भी स्मरण रखेंगे कि कल अंकुश लग गया तो नया शुरू नहीं हो, नहीं कि बाबा अंकुशा लगवाए हैं अब मिलावट करे में कोई कष्ट, फिर पापा अंकुशा अगला साल आएगा अक्टूबर में तो कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। अनजाने में किए गए पाप का अंकुश लगता है, जानकर किए गए पाप की सजा है। प्रकृति जड़ है, वो भगवान को भी नहीं छोड़ती है। भगवान भी लीला में जब आते हैं तो अपने किए गए कर्म का फल भोगना पड़ता है, सरकार को भी उसमें कोई लेश मात्र भी गुंजाइश नहीं रहती। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।